हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल लेट्स डिस्कस करियर। आज हम लोग बात करने वाले हैं पावर ग्रिड की असिस्टेंट ऑफिसर ट्रेनी फाइनेंस की जो वैकेंसी आई है उसके बारे में। अगर आप सीए हैं और सीएमए पास हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। तो अगर इन दोनों में से अगर आपके पास में कोई भी एक डिग्री है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी अगर आप इस इस वैकेंसीज़ के अलावा अगर कोई वैकेंसी देखना चाहते हैं तो हमारी चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर आप देख सकते हैं। सी एस एंड सी एम एस आप इस वीडियो को देखना कंटिन्यू रख सकते हैं। तो ये पावर ग्रिड की वैकेंसी है एंड उसकी एक सब्सिडरी है, होली ओन्ड सब्सिडरी पावर ग्रिड की, जिसका नाम है सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसके अंदर में भी 3 वैकेंसी हैं जो कि जनरल के अंदर में है। यहाँ पर गिवन है कि नंबर ऑफ़ पोस्ट जो रहेंगी पावर ग्रिड के अंदर वो 12 हैं जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 6 हैं, एससी के लिए 4, एसटी के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, ऐसे ही पीडब्ल्यूडी के लिए भी 1 वैकेंसी है। तो टोटल 25 वैकेंसीज़ हैं जो कि पावर ग्रिड के अंदर हैं। जो इसकी सब्सिडरी है CTUIL, इसके अंदर में जनरल में 3 वैकेंसीज़ हैं और अदर कैटेगरीज़ में 0 वैकेंसीज़ हैं, तो इन टोटल 3। सो टोटल जो वैकेंसीज़ हैं वो 28 हैं आपकी असिस्टेंट ऑफिसर ट्रेनिंग फाइनेंस के लिए। जो अपर एज लिमिट रहेगी वो रहेगी 28 ईयर्स एज ऑन 31 जनवरी 2022। तो कैंडिडेट्स आपके जो हैं शुड हैव बीन बोर्न ऑन और आफ्टर 31 जनवरी 1994। अगर आप इससे पहले अगर आप हैं अगर आपका जन्म हुआ है तो आप कैटेगरी अगर आपके पास में है तो उसका रिलैक्सेशन लेकर आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप जनरल से हैं तो नहीं भर पाएंगे। इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन में आपको सीए और सीडब्ल्यूए या फिर जिसको अभी सीएमए बोलते हैं वो पास होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर कहीं पर भी मेंबरशिप के बारे में नहीं लिखा है, तो अगर आपका फाइनल पास है सीएफए या सीएमए का तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पर इसको एज में आपको रिलैक्सेशन गिवन है, 3 इयर्स का ओबीसी के लिए है, 5 इयर्स का एससी/एसटी के लिए है, देन पीडब्ल्यूडी एंड एक सर्विसमैन एंड जेएनके डोमिसाइल वर्क के लिए आपको रिलैक्सेशन रहेगा एज में। एंड अभी बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो आपका एक रिटन टेस्ट है जो कि होगा आपका 120 क्वेश्चंस आपके प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट के में आएंगे एंड 50 क्वेश्चंस आपके एग्जीक्यूटिव एप्टीट्यूड टेस्ट के रहेंगे। ये जो आपका टोटल जो नंबर ऑफ़ आवर्स आपके रहने वाले हैं वो होंगे 2। तो 2 घंटे का आपका पेपर रहेगा जिसके अंदर आपकी 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, राइट। जो क्वालिफाइंग मार्क्स है तो वो आपके होंगे, अगर आप जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपके मिनिमम आपको 40% मार्क्स लाने होंगे। दोनों जो आपके ईएटी और पीकेटी को मिला के हैं, और 30% आपको दोनों में चाहिए ईच, राइट। जैसे कि आपको 30% ईएटी में भी मिनिमम आपको लाने होंगे एंड पीकेटी में भी 30% मिनिमम लाने होंगे एंड एग्रीगेट जो होगा आपका दोनों का वो 40% रहेगा। ऐसे ही ओबीसी के लिए टोटल 30% है एंड दोनों के जो सेपरेटली आपको चाहिए वो 25% चाहिए, ओबीसी एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी के लिए ऐसा होगा। अगर आप रिटन टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हैं देन यू विल बी कॉल्ड फॉर जीडीएन इंटरव्यू। सो दिस विल बी द योर 2 नेक्स्ट स्टेजेस। और जीडी इंटरव्यू में आपको अगर आप जनरल से और ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं देन आपको मिनिमम 40% मार्क्स चाहिएंगे एंड ओबीसी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 30% आपको मिनिमम मार्क्स चाहिएंगे जीडीएन इंटरव्यू के लिए, राइट। एंड वेटेज जो रहेगा आपका टेस्ट है उसका 85% वेटेज है, ग्रुप डिस्कशन का 3% वेटेज है एंड पर्सनल इंटरव्यू का 12% वेटेज रहेगा इसके अंदर। देन आपके जो टेस्ट सेंटर्स होंगे वो काफ़ी लिमिटेड हैं, जैसे कि आपका दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई, वडोदरा, बेंगलोर एंड हैदराबाद। दीज आर योर सेंटर्स। हम इनमें से एक भी चूज़ कर सकते हैं। डेट ऑफ रिटन टेस्ट आपको बाद में बताई जाएगी ऑन दी वेबसाइट, राइट। अगर बात करें जॉब डिस्क्रिप्शन की तो आपका ये आपका जॉब डिस्क्रिप्शन है जो आपको किसी भी सेक्शन में आपको पोस्ट किया जा सकता है रिलेटिंग टू एनी ऑफ दी 11 आपको जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ गिवन है। तो इनमें से आपको मैं स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ, आप इसको देख सकते हैं, राइट।
एंड अगर बात करें हाउ टू अप्लाई, देन दिस इज़ योर होम पेज एंड यू हैव टू गो टू करियर, देन जॉब अपॉर्चुनिटीज़, देन वी हैव टू सेलेक्ट ओपनिंग्स। ओपनिंग्स में जाने के बाद में वी हैव टू स्क्रॉल डाउन एंड यहाँ पर आप देखेंगे जो फर्स्ट आपको वैकेंसी है ये असिस्टेंट ऑफिसर ट्रेनिंग के बारे में है। इस पर हम क्लिक करते हैं तो ये जो पेज है यहाँ पर हमें सभी जानकारी मिल जाती है। दिस इज़ योर एडवर्टीजमेंट, देन क्लिक हियर टू अप्लाई एंड अगर आपने रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी किया हुआ है देन यू कैन लॉग इन फ्रॉम हियर। सो वी कैन अप्लाई फ्रॉम हियर एंड दिस विल टेक अस टू अ न्यू website. This is the website and we can select our preference. Here it says power grid or CTOIL, which one you want to select, right? Let's say we select power grid. So this is our form. आप यहाँ पर जाकर इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, right? This is the form. You can submit your application here. नोटिफिकेशन में देख लेते हैं अगर इसके अलावा कोई जानकारी है। दिस विल बी योर कॉम्पनसेशन। जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं तो आपको ट्रेनिंग में आपको इवन जो आपका पे स्केल है जो कि PSUs के अंदर में होता है 40,000 से आपका बेसिक स्टार्ट होने वाला है एंड 3% इंक्रीमेंट विल बी गिवन टू यू ईच ईयर, राइट? और इस इंक्रीमेंट से आप इट गोज़ टू 1,40,000, राइट? एंड अपार्ट फ्रॉम दिस बेसिक 40,000 आपको IDA HRA पॉक्स 12% आपको दिए जाएंगे, ठीक है, ड्यूरिंग दी ट्रेनिंग पीरियड। और जैसे ही आप ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट हो जाती है उसके बाद में आपको E2 स्केल मिलने वाला है। दिस इज़ योर 50,000 स्केल, राइट? IDA स्केल जिसको बोलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आपका HRA, ग्रेजुएटी एंड ऑल दीज बेनिफिट्स विल बी गिवन टू यू। आपका ये चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट जानने के लिए विच इज़ दैट कि यू हैव टू सर्व अ बॉन्ड। 5 लाख रुपीज़ का बॉन्ड रहेगा आपका फॉर जनरल एंड OBC एंड EWS कैंडिडेट्स के लिए, एंड फॉर 2,50,000 आपका वो होगा SC ST एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए, और ये रहेगा आपका 3 इयर्स के लिए। तो अगर आप 3 साल से पहले छोड़ देते हैं तो आपको ऑर्गेनाइजेशन को 5 लाख एंड 2,50,000 रिस्पेक्टिवली आपको पे करना होगा, राइट? तो आपकी ये शुरू हुई है कल से विच इज़ 9th February एंड आप अप्लाई कर सकते हैं अप टू 28 February 2022। इसके अलावा हम देख लेते हैं कोई और इन्फॉर्मेशन है। हाँ, दिस इज़ रिगार्डिंग द फीस, राइट? सो पेमेंट ऑफ जो फीस रहेगी वो आपकी नॉन रिफंडेबल है विच इज़ 500 रुपीज़, राइट? एंड SC ST PWD एंड एक्स सर्विसमैन इनके लिए कोई फ़ीस नहीं है। इसके अलावा अगर आप हैं तो आपको 500 रुपीज़ आपको पे करना होगा। देन अगर आपको कोई इसके अलावा कोई क्वेरी है तो आप इस ईमेल ID पर आप उनको विद दिस सब्जेक्ट लाइन, राइट, AOT फाइनेंस 2022 ऐसा लिखकर आप उनको मेल कर सकते हैं अगर आप कुछ जानना चाहते हैं। सो दीज आर द डेट्स। कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन आपकी 9th February से हुआ है, लास्ट डेट इज़ 28th February। सो टाइमली यू कैन अप्लाई, एंड जो कट ऑफ डेट है आपकी एज क्वालिफिकेशन ऑल दिस इज 31st January 2022। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख सकते हैं, एंड यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। कोई भी जो इम्पोर्टेंट रिक्रूटमेंट आती है वो हम लोग पोस्ट करेंगे इधर। अगर आप इसके लिए कोई भी जानकारी चाहते हैं देन यू कैन सब्सक्राइब। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पोस्ट। थैंक यू वेरी मच एंड यू हैव अ गुड डे।